सुर नर मुनि सब कया हरीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। मित्रों नमस्कार। ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक, और नीति शतक की जो आखिरी पद्धति है वो कर्ण पद्धति है, और हम लोग उसी को पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग नीति शतक के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। और ये जो श्लोक है इसमें छंद है वसंत तिलका। वसंत तिलका छंद में 14 वर्ण होते हैं, 8 और 6 वर्ण पर होती है यति। वसंत तिलका छंद है जो एक वर्णिक छंद है जिसमें वर्ण गिने जाते हैं। 14 वर्ण होते हैं एक चरण में, और 8-7 पर यति होती है। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगो गहा। ये है छंद का लक्षण वसंत तिलका छंद का। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगो गहा, नैवाकृति फलति नैव कुलं न शीलम्। नैवाकृति फलति नैव कुलं न शीलम्, विद्यापि नैव न च यत्न कृतापि सेवा। भाग्यान पूर्व तपसा खलु संचितानि, काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा। काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगो गहा। वरदेवी जी ने कहा कि ना एव आकृति, और यह है फलत। ना धन एव नय हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगी, और नय धन आकृति नैवाकृति हो जाएगी। यहां पर दीर्घ संधि है, तो ना धन एव में वृद्धि संधि और नय धन आकृति में दीर्घ संधि। तो भरतेजी जी ने कहा कि ना आकृति एव फलती, ना सुंदर आकृति फलती है, नैवाकृति ही फलती। सुंदर आकृति आपको फल नहीं देगी, सुंदर चेहरा से बहुत कुछ फल नहीं मिलेगा। नैवाकृति ही फलती और नैव कुलं न शीलम्। ना कुलम एव फलति और ना शीलम फलति। ना शील फलता है, ना कुल फलता है, और ना सुंदर आकृति फलती है। अविद्यापि नैव, न विद्या एव फलति, न ही विद्या फलती है, और न च यत्न कृतापि सेवा, और न यत्न कृतापि, न विधि पूर्वक, न प्रयास पूर्वक, न अच्छी प्रकार से की गई सेवा ही फलती है। कोई सोचे कि सुंदर आकृति से हमको फल मिलेगा, उसका बहुत लाभ तो नहीं। ना कुल ना खानदान, और ना शील, और ना विद्या, और ना यत्न कृतापि सेवा, ना बहुत अच्छी तरह से की गई सेवा ही फल देती है। भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि, काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा। कहीं न जैसे यथा माने जैसे वृक्षाः फलन्ति, जैसे वृक्ष फलते हैं ना वैसे कुछ मिलेगा। भाग्यानि पूर्व तपसा, पूर्व तपसा, पूर्व जन्म में या पहले इकट्ठे किए गए, संचित माने इकट्ठे किए गए, पहले से संचित किए हुए, पहले से इकट्ठा किए हुए जो भाग्यान है, जिसको कर्म कहा जाता है।
तो जो पूर्व वाला कर्म होगा, जो पहले किया गया कर्म होगा, और वो जो कर्म इकट्ठा रहेगा, अच्छा कार्य अगर हमारा इकट्ठा है, खल मतलब निश्चित रूप से, तो निश्चित रूप से जो पूर्व तपसा संचितानि भाग्यानि, जो पूर्व में इकट्ठा किया गया कर्म है, तो वही काले फलंती, किसके लिए? पुरुषस्य, पुरुषों के लिए, मनुष्यों के लिए, काले मतलब समय आने पर, फलंत मतलब फल देता है। जैसे यथा वृक्षा फलंती, जैसे मौसम आने पर फल फलते, वृक्ष फलते हैं, जैसे समय पाकर पेड़ों में फल आते हैं ना, उसी तरह से मौका आने पर, मौके पर पूर्व में अगर कोई कर्म अच्छा किया रहता है तो वही उसको फल मिलता है। कर्म पद्धति हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इसमें सब कुछ कर्म के विषय में बताया गया है। तो भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि, जो पूर्व तपसा संचितानि भाग्यानि है, खल मतलब निश्चित रूप से, जो निश्चित रूप से पहले किया गया, पहले इकट्ठा किया गया जो कर्म है, वही काले फलंति, वही समय पर फल देगा, उसी का लाभ मिलेगा। जैसे वृक्ष समय आने पर फल देते हैं, उसी तरह से जो कर्म होगा ना, कर्म का फल मिलता है। कर्म ही प्रधान है, जितना कर्म करोगे, जितना कर्म हम आप करते हैं, उतना ही फल मिलता है। पहले बहुत अच्छा कर्म अगर किया रहेगा तो अच्छे कर्म के द्वारा जो कर्म इकट्ठा रहता है, वही समय आने पर मनुष्यों के लिए फलता है, वही काम देता है। नैवाकृति ही फलती, ना सुंदर आकृति फलती है, ना एव कुलम, ना कुल फलता है, ना शीलम फलती, ना शील फलता है, ना विद्या, अभी विद्या भी फल नहीं देती है। भरदेवी जी ने कहा विद्या विद्या कुछ नहीं, और ना यत्न करता अपनी सेवा, ना खूब अच्छी तरह से की गई सेवा ही फल देती है। लेकिन अगर कोई भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि, अगर पहले से किया गया इकट्ठा जो कर्म है, तो वही काले फलंति पुरुषस्य यथैव वृक्षा, वही जैसे वृक्ष फलते हैं समय आने पर, उसी तरह से वो कर्म फल देगा। जो वृक्षा है कर्ता बहुवचन का है, और फलंति क्रिया भी बहुवचन का की है। काले में सप्तमी का एक वचन है, पुरुषस में षष्ठी का एक वचन है। यथैव में यथा धन एव वृद्धि संधि हो जाएगी, और न एव आकृति नैव हो जाएगा वृद्धि, और नैव आकृति में हो जाएगी दीर्घ संधि। फल मतलब फल देती है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। फिर यहाँ भी वृद्धि संधि ना एव शील मतलब चरित्र। अब विद्या अभी में दीर्घ संधि है, नैव में फिर दीर्घ संधि है। यत्न कृता धन अपि में भी दीर्घ संधि है। तो भाग्यान पूर्व तपसा खलु संचितान, वही भाग्य जो है फलते हैं, वही फलते हैं। और इस श्लोक में जो छंद है वो है शार्दूल विक्रीडित। शार्दूल विक्रीडित छंद में 19 वर्ण होते हैं, 12 और 7 पर यति होती है। शार्दूल विक्रीडित छंद का एक बार लक्षण हम लोग पढ़ लेते हैं। सूर्या स्वैरदिमः सजौ सतत गा, शार्दूल विक्रीडितम् मज्जत्वं भसि यातु मेरुशिखरम् शत्रुञ्जयत्याहवे वाणिज्यं कृषिसेवने च सकला विद्या कला शिक्षिता आकाशं विपुलं प्रयातु खगवत् कृत्वा प्रयत्नं परं न भाव्यं भवतीह कर्मवशको भाव्यस्य नाशः कुतः न भाव्यं भवतीह कर्मवशको भाव्यस्य नाशः कुतः।
अलग कर लेंगे, ना अभाव्यम, और फिर भवती, कहाँ, इह। भर्तृहरि जी ने कहा कि इह, इस लोक में, इस संसार में जो ना अभाव्यम, जो नहीं होने वाला है, वो ना भवती, और जो भाव्य से अजो होने वाला होगा उसका नासः कुतः। कर्म के अनुसार, सब कुछ कर्म के अनुसार है। भर्तृहरि जी ने कहा कि जो नहीं होने वाला है वो होगा नहीं, और जो होने वाला होगा वो होकर रहेगा, उसका नासः कुतः, उसका नाश नहीं होगा। जो होने वाला होगा उसका नाश नहीं होगा, वो तो होकर रहेगा, और जो नहीं होने वाला है वो होगा भी नहीं। अरे मज्जतु अंभसी, अलग कर लेंगे, मज्जतु धन अंभसी, यह संधि हो जाएगी। चाहे अंभसी मज्जतु, चाहे जल में डूब जाओ, और चाहे या तु मेरु शिखरम, और चाहे मेरु शिखर पर चले जाओ, चाहे सुमेरु पर्वत पर चले जाओ जहां पर सोना ही सोना है। चाहे अंभसी मज्जत, चाहे जल में डूबो, और चाहे मेरु शिखरम या तो चाहे सुमेरु पर्वत पर चले जाओ, और चाहे शत्रुन जयतु आहवे, शत्रुन जयतु आहवे, जयतु धन आहवे। फिर यहाँ पर भी यह संधि, आहवे मतलब युद्ध क्षेत्र में, शत्रुन माने शत्रुओं को, जयत माने जीत लो। चाहे शत्रुओं पर विजय पालो, चाहे शत्रु से जीत जाओ, और चाहे सुमेर पर्वत पर चले जाओ, और चाहे जल में डूबो, और चाहे वाणिज्यम, चाहे वाणिज्य करो, वाणिज्य मतलब व्यापार, चाहे व्यापार करो, और चाहे कृषि सेवन, चाहे खेती किसानी करो, चाहे व्यापार करो, चाहे खेती किसानी करो, चाहे जल में डूब जाए, चाहे सुमेर पर्वत पर चला जाए, और चाहे सकला विद्या कला शिक्षिता, चाहे सारी विद्याओं में और चाहे सारी कलाओं में कोई निपुण हो, चाहे सारी कलाओं को सीख लो, चाहे सब कुछ विद्या सीख लो, चाहे खेती किसानी करो, चाहे व्यापार करो, चाहे जल में डूब जाओ, और चाहे चले जाओ सुमेरु पर्वत पर, और चाहे शत्रु का जीत लियो, कहाँ, आहवी, आहवी मतलब युद्ध में, चाहे शत्रुओं को जीत लो युद्ध में, और चाहे आकाशम विपुलम प्रयातु खगवा, खगवत, खगवत खग माने होता है पक्षी, तो खगवत माने चाहे पक्षियों की तरह परम प्रयत्नम कृत्वा, पक्षियों की जैसा खूब प्रयास कर लो, कहा विपुलम आकाशम प्रयातु, विपुल का मतलब होता है जिसका अंत ना हो, अनंत हो, जो बहुत विशाल हो। तो चाहे विपुलम आकाशम प्रयातु, चाहे पक्षियों की जैसा आकाश में खूब उड़ लो, और चाहे परम प्रयत्न तो चाहे जितना करो, खूब प्रयास करके पक्षियों के जैसा चाहे आकाश में उड़ जाओ, और चाहे कृषि करो, वाणिज्य करो, व्यापार करो, चाहे सागरीय कला सीख लियो, लेकिन जो अभाव्यम वो ना भवती, जो होने वाला नहीं है वो तो होगा नहीं, और जो भाव्य से जो होने वाला होगा उसका नासः कुतः, उसका नाश नहीं होगा, उसका नाश नहीं होगा, वो होकर रहता है। तो चाहे मज्जतु अंभसी यातु मेरु शिखरम, चाहे अंभसी मज्जतु हो जाए, चाहे जल में डूबो, और चाहे सुमेरु पर्वत पर चले जाओ, और चाहे आहवे युद्ध में शत्रुओं को जीत लो, और चाहे वाणिज्यम, चाहे व्यापार करे, चाहे खेती किसानी करे, चाहे सारी विद्या और सारी कला सीख लिए, और चाहे
खगवत पक्षियों के जैसा परम प्रयत्नम कृत्वा खूब प्रयास करके विपुलम आकाशम प्रयातु, चाहे वो आकाश में उड़े, लेकिन जो होने वाला नहीं है, जो नहीं होने वाला है वो होगा नहीं, और जो होने वाला होगा उसका नाश नहीं होगा। वो तो सब कर्म के वश में है, सब कर्म के अधीन है। कर्म में जो लिखा है, अगर कर्म में उन्होंने कहा जितना कर्म होगा वो होगा, और जो अभाव्य है, जो होने वाला नहीं है, वो इस संसार में होगा नहीं, और जो होने वाला है उसका नाशः होता, उसका नाश नहीं हो सकता है, वो होकर रहेगा। तो मज्ज त्वं भसियातु मेरु शिखरम शत्रुंजयतु आहवे, वाणिज्यं कृषि सेवने च सकला विद्या कला शिक्षिता, आकाशं विपुलं प्रयातु खगवत् कृत्वा प्रयत्नं परं, नाभाव्यं भवतीह कर्मवशगो, भाव्यस्य नाशः कुतः, भाव्यस्य नाशः कुतः। तो मित्रों, आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं स्थगित करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमो संस्कृताय, धन्यवाद।